इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। जाना पहचाना अखबार है, उसमें एक रिपोर्ट छपी है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ये गार्डियन की बड़ी तफसीलन एक खबर है, रिपोर्ट। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी का बरमिला ऐलान करते हुए कहा कि भारत में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर पाकिस्तान फरार होंगे। हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होंगे। और बरतानवी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक राजनाथ सिंह ने बरतानवी खबर रिसा इदारे गार्जियन की रिपोर्ट के हवाले से सवाल पर कहा कि अगर दहशतगर्द भागकर पाकिस्तान फरार होंगे तो हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान में भी दाखिल होंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि भारत तमाम मुमालिक से दोस्ताना मरासिम रखना चाहता है, लेकिन अगर कोई बार बार भारत को आंखें दिखाएगा, भारत आकर दहशतगर्द सरगर्मियों को फरोग देने की कोशिश करेगा तो हम उसे नहीं बख्शेंगे। इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी कि जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में, आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही। लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को। और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है, एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है। इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूं कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द। इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द, टेररिस्ट को मारा। हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनके पर उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भाग कर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और ये ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया। और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है। लेकिन भारत
को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, उसकी खैर नहीं है। उसकी खैर नहीं है। रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि भारत इन्वॉल्व है, और ये रॉ के अपने ऑपरेटर्स हैं वो भी ये बता रहे हैं द गार्डियन रिपोर्टर को कि रॉ इन्वॉल्व है बहुत से ऐसे लोगों को बाहर कत्ल करवाने में जो कि भारत के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए जिनसे भारत इत्तेफाक नहीं करता। मिसाल के तौर पर 18 जून पिछले साल भारत ने कनेडियन शहरी को जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, उनको कत्ल करवाया। उसके बाद आप जानते हैं कनाडा और भारत के दरमियान क्या एक टेंशन रही और अभी तक है वो टेंशन। उसके बाद एक और कोशिश की भारत ने, गुरपतपन सिंह पनन, ये अमरीकी शहरी हैं, इनको भी कत्ल करवाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को बर वक्त इंटेलिजेंस मिल गई और उन्होंने इस कत्ल को रोका। तो अब ये भारत और इंडिया यूएस के दरमियान एक इरिटेंट मौजूद है। इस वक्त एक हाई लेवल इंक्वायरी भारत करवा रहा है अपने तौर पे, और उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो अमेरिका के साथ शेयर भी करेगा, लेकिन अभी तक भारत ने ये काम नहीं किया। मीनवाइल एक और भी आपसे बात करता चलूँ कि FATF जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के मामलात को देखती है, उनका भी एक 4th रिव्यू भारत का हुआ, नवंबर में पिछले साल शुरू हुआ, और अब इनकी रिपोर्ट जाएगी FATF की प्लीनरी को जून इस साल। तो देखिए बात तो यही बनती है कि जो इस वक्त भारत का किरदार है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान ने भी पिछले 3-4 सालों में बहुत से लोगों को मरवाया गया, तकरीबन 10 से 15 लोगों को कत्ल करवाया गया यहाँ पे। और हम ये भी जानते हैं कि भारत TTP के पीछे भी है, और भी बहुत से जो मिलिटेंट्स हैं पाकिस्तान में, BLA हो, BRA हो, जितने भी बलूचिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको भी फंडिंग जो है भारत से ही मिलती है। और ये फंडिंग सारी आई थी है बदकिस्मती के साथ, आप यूँ कह लीजिए कि UAE के ज़रिए। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जून में जब FATF की प्लीनरी होगी तो भारत को कम से कम अगर ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता तो कम से कम ग्रे लिस्ट में ज़रूर डाला जाए, ताकि भारत की जो ह्यूब्रिस्टिक एक एटीट्यूड है कि जी हम जो करें सब ठीक है, हमें कोई इस वक्त टच नहीं कर सकता क्योंकि हम राइजिंग इकॉनमी हैं और बड़ा हमारा क्लाउट है दुनिया भर में, और तो इस वजह से हमें तो अब ज़रूरत इस समर की है कि भारत को उसकी जगह पे लाया जाए। और इस साल इलेक्शंस भी हो रहे हैं अप्रैल जून में, और 4-5 जून तक हमें रिज़ल्ट्स भी पता चल जाएंगे। तो देखते हैं कि नई हुकूमत कौन बनाता है। लेकिन सवाल यही है कि इस वक्त जो है ये जो रिपोर्ट आई है द गार्डियन की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और आई ओपनिंग भी है कि कनाडा ने ये कहा है, उन्होंने कहा 5 आईज के पास एविडेंस है। सो दैट मेंट दैट ऑल दीज 5 आईज जिसमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा, इन सब की एजेंसीज के पास एविडेंस है कि भारत क्या कर रहा है। और आप देखिए कि इनकी ऑडेसिटी कि दे डू नॉट रिस्पेक्ट कि वो अब दूसरे मुल्क के सिटीजन हैं, अब दे आर नॉट गवर्न्ड बाय इंडियन लॉज। बिल्कुल। एंड येट इट्स अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज अ वायलेशन of their freedom of expression। वो कहते हैं नाइला ना, भारत ये कहते हैं कि जी खालिस्तान मूवमेंट के ये सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये सिख फॉर जस्टिस जो एक बनी हुई है, ये उसके बड़े मुतहर्रिक तो सारे उनका हक है अकॉर्डिंग टू UN चार्टर। वो ये कहते हैं कि हमने सिख फॉर जस्टिस और दूसरी जो खालिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन, हम इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रही हैं।